नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये शव्यसाहुडम् ऐसो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशडो मंगलाणं च शव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए त्रिकलवती नौ देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की। ओम प्यारे बंधुओं, ऐसा कि आप महामंत्र की महिमा के साथ साथ कर्मों का वैचित्र भी समझ रहे हैं। आपको ज्ञात है कि आकृत पुण्य जंगल में बछड़े चरा करके आ रहा था, सो गया था। बछड़े पहले आ गए। नींद खुलने पर वो जैसे ही घर आने लगा, इधर माँ को चिंता हुई, लड़का नहीं आया है, क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया। तो उसने बलभद्र जिसके यहाँ वो रोटी बनाती थी, पानी भरती थी, महारानी मिष्टर दाना, वो बलभद्र से बोलती है, बेटा को देख लीजिए कहाँ है मेरा लड़का। बलभद्र देखने के लिए जाता है। उधर से वो जाग कर के आ रहा था। जैसे ही बलभद्र को देखा तो वो डर गया कि ये मारेंगे, डांटेंगे कि तुम कहाँ गए थे, क्यों सो गए थे। बछड़े कहीं अन्यत्र भाग जाते, घूम जाते, तो बेचारा डर के पुनः जंगल में लौट गया और जाकर के गुफा के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया है। उस गुफा में वही अवधिज्ञानी आहारक रिद्धि, वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारक वनी शुक्र सागर जी महाराज दर्शनार्थियों के लिए धर्म का उपदेश दे रहे थे। वो महामंत्र की श्री महिमा भी मुनिराज ने बताई थी। व्रतों की महिमा, उस सब उपदेश को सुन लिया उसने और उसकी भी नमोकार के प्रति श्रद्धा हो गई। वही भावना भाता रहा कि हे भगवान, हमें भी जन्म जन्म में व्रतों का नियम संयम का लाभ हो। इस भावना की भाने से उसने बहुत पुण्य संचित किया और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था कि एक भूखे व्याघ्र ने उसको खा लिया। क्योंकि वो महामंत्र पढ़ता हुआ आ रहा था तो तुरंत सौधर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव हो गया। इधर जब बच्चा नहीं आया तो पुनः उसकी माँ बलभद्र को लेकर के ढूंढने के लिए जंगल की ओर आ रही थी। जैसे ही उसने देखा कि अरे मेरे बेटे को तो कोई सिंह व्याघ्र खा गया है, कुछ ही अवशेष पड़े थे जिससे उसने पहचान लिया था, तो बेचारी रोने लगी कि एक ही तो बेटा था, उसको ही सिंह या व्याघ्र ने खा लिया। तो रो रही थी। उधर वो अकृत पुण्य सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, अंतर मुहूर्त में जवान हो गया, 16 वर्ष का हो गया। जैसे वस्त्राभूषणों से सहित सुसज्जित पात सैया पर ऐसे उठ गया जैसे मान लो जागृत हुआ हो, सो करके उठाओ।
तुरंत अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान से जानता है कि अरे मैं तो एक अत्यंत गरीब अकृत पुण्य नाम का बालक था। बलभद्र शेठ के यहाँ नौकरी करता था, बछड़ी चराने जाया करते था, और मैंने व्रतों की भावना भाई कि मुझे संयम की उपलब्धि हो, चारित्र की उपलब्धि हो, उससे पुण्य संचित किया। महामंत्र की महिमा सुनी, लंबोकार मंत्र पढ़ते हुए मैं आ रहा था, इस तरह से मुझे व्याघ्र ने खाया। और उस स्थान पर मेरी माँ मुझे देखने आई है, रो रही है। तो तुरंत सबसे पहले वापिका में बावड़ी में स्नान करने जाता है, भगवान की पूजन करता है, स्वर्ग के साम्राज्य को, वैभव को स्वीकार करता है, और तुरंत वैभव के साथ ठाट बाट के साथ अपनी माँ को समझाने के लिए, संबोधन करने के लिए आता है। और वो माँ को समझाता है कि माँ, मैंने मुनिराज से धर्मोपदेश सुना, व्रतों को धारण करने की भावना भाई, मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था कि मुझे व्याघ्र ने खा लिया। मैं महामंत्र के प्रसाद से सौधर्म स्वर्ग में बहुत बड़ा रिद्धिधारी देव हुआ हूँ। और आप भी नमोकार मंत्र की आराधना करो, व्रतों को धारण करो। मानव पर्याय को पाने का सार यही है कि व्रती बनना। व्रती बनने की प्रेरणा दी, संयमी बनने की प्रेरणा दी, महामंत्र की महिमा बतलाई, स्वर्ग का साम्राज्य अपनी विक्रिया से दिखाया। ये सब देख करके माँ धर्म से बहुत प्रभावित हो गई और वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने आर्य का दीक्षा ले ली। और बलभद्र इत्यादि ने भी जब धर्मोपदेश सुना, धर्म की महिमा देखी जाने, तो वो भी विरक्त हो गया और उसने भी मुनि दीक्षा ले ली। और दीक्षा तो ले ली मृष्टादाना ने, उस अकृत पुण्य की माँ ने, जो उस बलभद्र के यहाँ पानी भरती थी, रोटी बनाती थी। लेकिन अज्ञान से निदान कर लिया कि यदि कोई मेरी तपस्या का पुण्य है, मैंने महामंत्र की आराधना की, उससे कोई पुण्य संचित हुआ है, तो अगले जन्म में यही अकृत पुण्य मेरा प्रेम पात्र पुत्र बने। और तपस्या की यथाशक्ति, समाधि संलेखना की, और मर करके उसी सौधर्म स्वर्ग में देवी बन गई। और ये बलभद्र भी तपस्या करके, समाधि मरण करके उसी स्वर्ग में देव बन गया। अब वो अवधि ज्ञानी मुनिराज से सुन रहे धन्य कुमार ये सब पूर्व भाव के परिचय, जीवनी कथा व्यथा। मुनि महाराज बोलते हैं, धन्य कुमार, ये तुम्हारी जीवनी का सार है कि फिर इसके बाद वो स्वर्ग से चढ़ करके अकृत पुण्य का जीव तुम धन्य कुमार बने हो, और वो मृष्टादाना रानी तुम्हारी माँ बनी है। पूर्व स्नेह के कारण तुमसे प्रेम करती है। और वो बलभद्र के जो 7 पुत्र थे देवदत्त आदि, वे ही तुम्हारे बड़े भाई बने इस जन्म में 7। तो पूर्व जन्म के बैर के कारण तुमसे ईर्ष्या करते हैं। और तुम्हें जो पग पग पर धन का लाभ होता है, खजाने मिलते हैं, वो आहार दान का, पात्र दान का फल है। तुम्हारी माँ ने अक्षीण महानस रिद्धिधारी अवधि ज्ञानी मुनिराज को आहार दिया था, तुमने अनुमोदना की थे, बहुत भक्ति विनय की थी, उससे जो पुण्य संचित हुआ था, उसकी वजह से तुम्हें जगह जगह खजाने मिलते हैं। और स्वर्ग में भी तुमने पूजन आदि किए थे, इसलिए यहाँ पर भी तुम्हें अपूर्व लाभ है, धन का, सुख शांति है, इत्यादि धर्मोपदेश सुना। और मुनिराज को नमोस्तु करके धन्य कुमार राजगृह की ओर रवाना हो गया। आप लोग सुन रहे हैं, क्या महामंत्र की महिमा, क्या आहारदान का लाभ, क्या व्रतादि की भावना भाने का फल। जैसे ही आगे बढ़ा
तो एक सूखा हुआ बगीचा मिला। उस बगीचे के मालिक ने एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा था कि भगवान, ये इतना बड़ा विशाल बगीचा कभी हरा भरा भी होगा या नहीं? तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया था कि किसी विदेशी के प्रवेश करते ही ये यहाँ की बावड़ी सरोवर सब भर जाएंगे और ये वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे। तो जय वो इंतजार कर रहा था, वो कौन विदेशी है, कब प्रवेश करेगा, कब ये बावड़ी सरोवर भरेंगे, कब ये सारे के सारे वृक्ष फल फूल से लदेंगे। कि जैसे ही धन्य कुमार ने प्रवेश किया कि सारे बावड़ी सरोवर भर गए, सारे वृक्ष फल फूलों से लद गए। देखिए, जब एक गृहस्थ पुण्यात्मा वो कहीं प्रवेश कर जाए तो वहाँ के बावड़ी सरोवर भर जाएं, वृक्ष फल फूलों से लद जाएं, फिर कोई महाव्रती तपस्वी साधु यही कहीं चरण रख दें और उस व्यक्ति की सत्ता में पन्न हो और वो उसकी उदीर्णा हो जाए, उससे उसके सब कुछ संपन्नता हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अब उस कुसुम दत्त ने, बाग के मालिक ने देखा, अरे चमत्कार हो गया, अच्छा हो गया, इतने समय से मैं इंतजार कर रहा था, ये वृक्ष हरा भरा होता ही नहीं था ये बगीचा। तो अपने घर ले गया। घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, ये मेरी बहन का बेटा है, मतलब मेरा भांजा है। तो उसकी पत्नी ने उसे ये मेरा भावी जमाई बनेगा, बनाओगे इसे, ऐसा अच्छा भोजन कराया। और उस कुसुम दत्त की एक पुत्री थी, पुष्पावती उसका नाम था। वो प्रतिदिन उस समय राजगृह नगर के राजा श्रेणिक थे, उनकी रानी का नाम चिल्ला था। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम गुणवती था। तो वो पुष्पावती प्रतिदिन गुणवती के लिए फूलों की माला बना करके ले जाया करती थी। उस दिन लेट हो गई। उसने क्या किया कि धन्य कुमार को धागा दिए और फूल दे दिए, लो इसकी माला बनाओ। तो धन्य कुमार तो दक्ष था, चतुर था, उसने बहुत सुंदर माला बना के दे दी। तो धन्य कुमार के द्वारा बनाई गई माला को लेकर के वो राजा श्रेणिक की पुत्री गुणवती के पास गई। उसने पूछा, आज क्या बात, इतनी देर क्यों हो गई? तो उसने कहा, मेरे पिता की बहन का बेटा आया है, मेरी बुआ का लड़का, ऐसा नहीं। उसके आतिथ्य में लग गई थी, इसलिए देर हो गई, और ये माला उसी ने बनाई। देख करके चकित रह गई, इतनी सुंदर माला। उसने कहा, तू भाग्यशाली नहीं है, तुझे भाग्यशाली वर मिलेगा। अब एक दिन धन्य कुमार ऐसे ही बाजार भ्रमण कर रहा था, स्वेच्छा से किसी एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। उस सेठ को व्यापार में लाभ हो गया। देखिए, पुण्यात्मा जहाँ बैठ जाए तो वहाँ लोगों को लाभ हो जाता है। उसने कहा कि ये आज जो लाभ हुआ है वो इस व्यक्ति की वजह से, धन्य कुमार की वजह से हुआ है। इसलिए उसने अपनी पुत्री की शादी कर दी धन्य कुमार के साथ। पुनः दूसरे दिन फिर घूमने गया बाजार में, फिर किसी सेठ के यहाँ बैठ गया, उसको भी लाभ हो गया व्यापार में। उसने भी अपनी बहन का जो पुत्र था उसके साथ शादी कर दी। अब तीसरे दिन उसी राजगृह नगर में एक श्री कीर्ति नाम का वैश्य रहता था। उसने डिंडोरा पिटवाया कि जो वैश्य पुत्र 1.25 रुपये में 1000 दीनार कमा करके देगा, मैं अपनी पुत्री की उसके साथ शादी कर दूंगा। 1.25 रुपये में। धन्य कुमार ने वो 1.25 रुपये लिए और उससे मालाएं टांगने के तृण खरीदे और वे तृण उसने मालियों को बेचे और बदले में अनेक प्रकार के रंगे बिरंगे फूल ले लिए।
और उन फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बनाई और ऐसे स्थापना जाकर के खड़ा हो गया जहाँ से राजपुत्र वन में सैर करने के लिए जाया करते थे, मौज मस्ती मनोरंजन करने जाया करते थे। उन्होंने पूछा ये मालाएं कितने की हैं? बोले 1000 दीनार में देंगे, सारी दे देंगे। राजपुत्र तो राजपुत्र थे, उन्होंने कहा अल्लाह दे दे। 1000 दीनार में वो सारी मालाएं ले ली उन्होंने। तो उस धन्य कुमार ने जा करके श्री कीर्ति को वो 1000 मुद्राएं सौंप दी। अब सेठ ने तो घोषणा करवाई थी, ढिंडोरा पिटवाया था, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी पुत्री की शादी कर दी। देखिए, अब वो जो राजा सैनिक की पुत्री थी गुणवती, वो भी उस माला को देख करके धन्य कुमार पर मुग्ध हो गई थी। वो इसके धन्य कुमार के साथ शादी करना चाहती थी। एक दिन धन्य कुमार मंत्री इत्यादि बड़े बड़े लोगों के साथ में खेल खेल रहा था। खेल खेलते ही उसने अनायास सारे लोगों को अभिमान रहित कर दिया। वे पराजित हो गए तो सारे के सारे ईर्ष्या करने लगे। अब राजा सैनिक का पुत्र अभय कुमार, वो भी धन्य कुमार से कहने चंद्र के यंत्र वेदने के लिए झगड़ने लगा। ठीक है, निर्णय हुआ कि चंद्रक वेद यंत्र को धन्य कुमार वेदेंगे। देखते ही देखते धन्य कुमार ने उस चंद्रक यंत्र को वेद दिया। अभय कुमार अपने आप को चतुर समझता था, मानता था, उसका भी मान गलित हो गया, सो वो भी ईर्ष्या करने लगा। देखो, मान कैसा ऐसे ईर्ष्या जन्म लेती है। जो ज़्यादा मानी होते हैं वो ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। जो जितना ज़्यादा अहंकारी होगा वो उतना ज़्यादा ईर्ष्यालु होगा। और ईर्ष्या क्षुद्र मन से उत्पन्न होती है। कोई विराट हृदय वाला हो तो वो गुणवानों को देखकर प्रसन्न होता है। इस सज्जन और दुर्जन की पहचान यदि आप करना चाहते हैं तो यही है कि सज्जन गुणवानों को देख करके प्रसन्न होता है, और जो दुर्जन होता है वो किसी की भी बढ़ोतरी देखे, धनवान देखे, गुणवान देखे, कुछ भी कलाकार देखे तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। ये सज्जन और दुर्जन की पहचान है। तो हुआ ऐसा, राजा सैनिक ने कहा गुणवती पुत्री की शादी करना है धन्य कुमार के साथ। अब अभय कुमार ने कहा कि नहीं, उसके साथ शादी नहीं करना। राजा सैनिक ने कहा कि वो तो उसके ब्रह में जल रही है कामाग्नि से। अभय कुमार कहता है जब तक वो जीवित रहेगी तब तक ये कामाग्नि से जलती रहेगी। तो राजा सैनिक कहते हैं कि मैं निरपराध को कैसे मारूं? अभय कुमार कहता है चिंता ना करो, मैं उपाय सोचता हूं। और अभय कुमार ने ढिंडोरा पिटवाया कि नगर के बाहर जो राक्षस भवन है उसमें जो भी जाएगा उसके साथ राजपुत्री की शादी होगी और आधा राज्य उसे दिया जाएगा। पूरे नगर शहर में घोषणा करवाई, ढिंडोरा पिटवाया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ क्यों सबको मालूम था वो उसमें राक्षस रहता है, जो भी जाएगा वो उसे मार डालेगा, खा जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ। धन्य कुमार ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो निर्भय होकर के उस राक्षस भवन में चला गया। राक्षस उसे देखकर शांत हो गया। हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया और कहा मालिक, स्वामिन, मैं मुझे अपना दास समझे। देखिए, जो राक्षस था, जो क्रूर था, जो दुष्ट निर्दयी था, जो इस बात का इंतजार करे कि कोई आए और उसको हम धराशायी करें, लेकिन पुण्यात्मा जी धन्य कुमार जैसे ही गए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मुझे अपना सेवक समझें। मैं बहुत समय से आपके इस विशाल धन साम्राज्य की धन की
रक्षा कर रहा था, मुनीमी कर रहा था, अब आप इसे स्वीकारिए और कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। वो अदृश्य हो गया। देखिए पुण्यात्मा जीवों की दशा। कहाँ तो उसे मारने भेजा था कि वो जाएगा उधर तो उसको वो राक्षस मार डालेगा, लेकिन जो पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनमें जन्मांतरों में अणमोकार मंत्र की आराधना की है, सुपात्रों को दान दिया है, व्रतादि को धारण करने की भावना भाई है, वो जो सातिशय पुण्य संचित करते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य संचित करते हैं, उस पुण्य के प्रभाव से जो शत्रु होते हैं वे भी मित्र बन जाते हैं। उन निधियों को, खजानों को, संपत्ति को देख करके धन्य कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूरी रात धर्म ध्यान से बिताई, सुबह सामायिक करके और बाहर आया। बाहर आ रहा था, इधर से ये सारा समाचार तो मिल ही गया था। राजा श्रेणिक, अभय कुमार आदि बड़े बड़े लोग उसे लेने के लिए आए और बड़े ठाट बाट के साथ फिर राजपुत्री गुणवती की शादी कर दी धन्य कुमार के साथ। जिसे मारना चाहते थे, अब देखा ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, अब बहुत ठाट बाट के साथ धन्य कुमार रहने लगे। प्रतिदिन देवशास्त्रों की पूजा करते, अतिथियों को अतिथि संविभाग करते, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते, सामायिक करते, स्वाध्याय करते, दूसरों को कराते, सुख शांति से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद उसने एक नगर बसाया, वहाँ का खुद राजा बना। सारे देव और मनुष्य मानने लग गए और दान पूजा करता, परोपकार करता, दीनहीन की सेवा करता, तो राजमान्य यश का भाजन बन गया। इधर जो उसके पिता थे और देवदत्त आदि 7 भाई थे, जिन्होंने इसके साथ अन्याय किया था, अनीति की थी, इसे बावड़ी में पटक दिया था और पत्थर ऊपर से पटके थे। इस अन्याय और अनीति की वजह से उस जिस घर में रहते थे, उस घर के देवताओं ने इन सबको घर के बाहर निकाल दिया। पिता सहित 7 भाई पुराने घर में रहने लगे। धन धान्य पुण्य सब नष्ट हो गया। देखो अन्याय और अनीति जो करते हैं ना, दुराचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसी दशा होती। सब नष्ट हो गया, खाने के लाले पड़ गए, बिल्कुल दयनीय दशा हो गई। सारे भाई दुखी हो गए, जैसे दावाग्नि से वृक्ष जल जाता है, झुलस जाता है, ऐसी दशा उन भाइयों की हो गई, पिता की हो गई। लोग कहते थे देखो ये सुपुत्र भाग गया है फिर भी जीवित है, तो वास्तव में पापी जीवों के पास मौत भी नहीं आती है। वो कहती है पहले पाप का फल भोगो। बहुत दुखी थे, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो एक दिन पिता ने सोचा मेरी बहन का पुत्र शालीभद्र राजगृह नगर में रहता है, वो बहुत धनी है, तो उसके पास मिलने के लिए आया, कुछ सहयोग कर देगा। कुछ नहीं था, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, रहने की व्यवस्था नहीं बची थी। देवताओं ने ऐसी दुर्दशा कर डाली थी, तुमने अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार किया है, अन्याय अनीति की है। जाकर के राजगृह में उसी धन्य कुमार के महल के नीचे बैठकर किसी से पूछ रहा था, क्यों भाई शालीभद्र कहाँ रहता है? धन्य कुमार ऊपर महलों में बैठा हुआ था, उसने पहचान लिया ये तो मेरे पिताश्री है। तुरंत राजमहल से नीचे उतरा और चरणों में गिर गया। धन्य कुमार के जो पिता थे धनपाल, कहते नहीं नहीं आप राजा हैं, मुझ गरीब को, दीनहीन भिखारी को आपके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों मुझे नमस्कार करते हैं? धन्य कुमार कहता आप तो मेरे पिता हैं। तब फिर वो गले से लगाता है पिता धन्य कुमार को, राजमहलों में ले जाता है। पिता सारा हाल सुनाता है धन्य कुमार के लिए।
कि तुम्हारे भाइयों की ऐसी दशा हो रही है, वे खाने के लिए दाने दाने को तरस रहे हैं, महताज हैं, वस्त्रों की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए ढंग से घर भी नहीं है। सारी दुर्दशा सुनाई तो तुरंत धन्य कुमार ने अपने सारे भाइयों को ससम्मान बुलाया। सारे भाई शर्मिंदा थे कि मैंने इसको तो बावड़ी में पटका था, वो पत्थर पटके थे ऊपर से, और इसका ये ठाठवाद राजा बना हुआ है। आज सारे देवता और मनुष्य इसकी सेवा कर रहे हैं, वैभव का पार नहीं है। तो वो बहुत सरल था। धन्य कुमार कहने लगा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, कर्मों के उदय से ये तो सब होते ही रहता है। भाई लोग क्षमा मांगने लगे। उसने कहा क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। बहुत शर्मिंदा हुए। उसने सबको बहुत अच्छे से गले लगाया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, अपने भाइयों को स्वर्ण रत्नादि दिए और भेंट करके ससम्मान रखा, विदा किया। और इधर अवध ज्ञानी मुनिराज उसकी ये सारी कहानी सुना रहे थे। सुनी उसने, कर्मों का ऐसा वैचित्र होता है, और कहाँ में अकृत पुण्य था, उसके पहले जिस जिनालय के निमित्त से, जिन गुरुओं की अवहेलना के निमित्त से उसने कर्म बांधे थे, उन्हीं मुनि महाराज और जिनालय मुनि महाराज के निमित्त से जब आहार दान दिया तो उसको विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्यबंध हुआ। अब संपन्न हो गया तो उसने अनेक जिनालय बनवाए। किसने? धन्य कुमार है। पात्रों को दान दिया, प्रतिदिन द्वारा प्रेक्षण करता, प्रतिदिन सामयिक करता, अष्टमी चतुर्दशी पुरुषोवास करता और शास्त्र का व्याख्यान करता लोगों को। देखिए, इसके बाद एक दिन उसकी पत्नी उदास थी, सुभद्रा। उसने उसका कारण पूछा। वो बोली, मेरा भाई शालीभद्र मुनि दीक्षा लेने वाला है। उसने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं जाके समझाता हूँ। धन्य कुमार गया और ऐसा संबोधन दिया कि और वैराग्य उत्पन्न हो गया उसको, और वो भी दीक्षा लेने को तैयार हो गया। और इधर अपने धन्य कुमार ने अपने पुत्र धनपाल को सारा राजपाट वैभव सौंपा और स्वयं भी मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद तपस्या की, धर्म की प्रभावना की, धर्मोपदेश दिया। आयु के अंत में जंगल में जाकर के अकेले प्रायोपगमन संन्यास धारण किया। 9 महीने तक संलेखना चली और संलेखना करके सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र हो गया। वहाँ से आकर के राजकुल में जन्म लेगा, राजपाट भोगेगा, मुनि दीक्षा लेगा और मोक्ष चला जाएगा। बंधुओं, आप देख सकते हैं कहाँ वो दीनहीन अकृत पुण्य। उसकी माँ दूसरे के यहाँ पानी भरती, रोटी बनाती, स्वयं वो गाय बछड़ी चराता, लेकिन आहार दान के निमित्त से किस तरह उसका उत्थान हुआ, किस तरह से उसको अच्छे अच्छे निमित्त मिले। फिर देव पूजन आदि की व्रतों की भावना भाई पुण्य बढ़ता चला गया। अब ऐसे स्थान पर उत्पन्न हुआ है जहाँ पर जैसे ही कोई जीव स्वर्गों में जाता है, वहाँ की जो 5 सैयाएँ हुआ करती हैं वे बिल्कुल दल्लभ के गद्दे, मखमल के गद्दों से भी अत्यंत सॉफ्ट होती हैं। और वहाँ पर जैसे ही जन्म लेता है 48 मिनट के अंदर जवान हो जाता है, 16 वर्ष के कुमार की तरह।
वस्त्राभूषणों के साथ ही जन्म लेता है। और जैसे ही जन्म लेता है 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं खुशियों में, और लाखों देवी देवता हाथ जोड़ करके मंगल कलश लिए अनेक तरह की आगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए खड़े रहते हैं सौधर्म आदि स्वर्गों में। हे देव, आपने इस स्वर्ग में लेकर के हम सबको धन्य किया है, कृतार्थ किया है। आप यहाँ के साम्राज्य को स्वीकार कीजिए, इस धरा को पवित्र कीजिए। और उतने में वो देखता है कहाँ से आए, कैसे आए। अवधियान हो जाता है। अवधियान से विचारता है कि अरे हमको मनुष्य पर्याय मिली थी, हमने वीतराग देव शास्त्र गुरु की आराधना की, श्रद्धा भक्ति से पूजा की, व्रतों का पालन किया, दीनहीन दुखियों का सहयोग किया और क्षमादि 10 धर्मों को धारण किया। 12 भावनाएं भाई, संसार शरीर भोगों से विरक्ति प्राप्त की। उस सब धर्म का ये फल है। यहाँ मणिमय महल है, विमान है, लाखों करोड़ों योजन लंबे चौड़े विमान होते हैं, हजारों योजन लाखों योजन लंबे चौड़े जिनालय होते हैं, बड़े लंबे चौड़े बाग बगीचे होते हैं, अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल होते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बावड़ियाँ होती हैं, कंचा सा जिनमें जल भरा होता है, बिकला तरह जीवनी होते हैं, हंस सारस इत्यादि वहाँ पर क्रीड़ाएँ करते हैं। आप पूछेंगे कहाँ से आ गए त्रियंच स्वर्ग में? शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। कौन कैसे विक्रिया से बनता है कि क्या करता है। कामधेनु गाय हुआ करती है, आपके यहाँ जैसे गाय होती है, से दूध दोह करके आप घी, दूध, दही, मही, मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, छेना क्या क्या तैयार करते हैं उस दूध से, ऐसे ही वहाँ जो कामधेनु गाय होती है उसके माध्यम से सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जो जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो वो चीज़ उपलब्ध होती है। लाखों लाखों अधीनस्थ देवी देवता होते हैं, वे सारे सेवा के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ के हर स्पर्श सुखदायी होता है, हर रस। वहाँ मान लो 33 सागर की आयु है तो 33,000 बरस तक तो भूख ही नहीं लगती है। जैसी भूख की इच्छा होती है कंठ से अमृत झर जाता है। ना कोई चूल्हा जलाना पड़ता है, ना कोई लकड़ियाँ काटना पड़ती हैं, ना कोई आटा पीसना पड़ता है, ना कोई हाथ जलाने पड़ते हैं, ना कि धुआं में आंखें खराब करनी पड़ती है, ना अनेक तरह के कलह क्लेश करने पड़ते हैं, ना पसीना बहाना पड़ता है, कुछ नहीं। जैसे ही भोग की इच्छा हुई कि कंठ से अमृत झर जाता है। जवान तो जूठी तक नहीं होती है, कुल्ला मंजन की जरूरत ही नहीं है। 33,000 बरस, 33 सागर की आयु वाले देव को 33,000 बरस बाद भूख लगती और 33 पक्ष यानी 16.5 महीने तक तो सांस ही नहीं लेनी पड़ती है। और वहाँ जैसे यहाँ तो एक एक छंद, एक एक लाइन को, फिर श्वास लो, थूक गुट को, फिर गाओ, उधर तो ऐसा कुछ भी समस्या नहीं। आप अनुमान लगा सकते, जिसको श्वास नहीं लेनी है कोई समस्या नहीं है, और हर तरह की दिव्य सामग्री है कल्प वृक्षों के द्वारा। कैसे भजन, कैसे आरती, कैसे लय होती होगी। अष्टानिक पर्व में सारे देव, असंख्यात देव, सौधर्म इंद्र को आगे करके कल्प वृक्ष से 8 प्रकार की सामग्री को लेकर के और 8 दिन तक 3-3 पहर एक एक दिशा में बिना श्वास लिए, बिना रुके, बिना थके, कैसे दिव्य और भव्य संगीत के साथ उन जहाँ पर
500 धनुष ऊंची पद्मासन मणिमयी रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान है। आप नंदीश्वर पूजन में पढ़ते हैं, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौय छवि, हाँ के छवि देता है, और वयन नहीं कहें लकी होत सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो शुक्र। कैसी वो बीतराग प्रतिमाएं होती भव्य दिव्य, जो स्वाभाविक होती है। किसी ने लाल नख मुख नयन ये बनाए नहीं है, रंगों से नहीं रंगे, स्वाभाविक है, अकृत्रिम है, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। वैसी की वैसे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई जीर्णता शीर्णता नहीं आती है, कोई मिलानता नहीं आती, ज्यों के ज्यों चम 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 के दम 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 के आभा में होते। यहाँ आपको लाइट जलानी पड़ती, वहाँ स्वाभाविक ऐसा दिव्य मणि में प्रकाश रहता है। और कैसे 8 दिन निकल जाते हैं, जैसे 8 मिनट सेकंड ही हमने यहाँ भक्ति पूजा की हो। ना भूख की बाधा, ना प्यास की बाधा, ना ठंडी लगती, ना गर्मी लगती, ना किसी का फोन आता है कि चलो आइए थोड़ा काम है जरूरी। कोई समस्या नहीं है, ना सर्विस करनी, ना बिजनेस करनी, ना खेती करनी है, ना इति भीतियां हैं वहाँ स्वर्ग में। इति क्या कहलाती है? अतिवृष्टि, ज़्यादा पानी वैसा देखो जगह जगह पूरा आए हुए हैं, सारे रोड जाम हो गए, बंद हो गए, ऐसा वहाँ कोई समस्या नहीं। अतिवृष्टि ना अनावृष्टि, पानी नहीं गिर रहा, हाहाकार मच गया है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, 12 बजे रात से पानी भरने के लिए लाइन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी समस्या उधर अनावृष्टि नहीं है। यहाँ जैसे तैसे खेती की, पता चला चूहे लग गए, सारी खेती खा गए। अति मूसका, सलभा, सुका, टिड्डी दल, तोते खेती को नष्ट करने वाले, अत्यासन्नस्य राजा ना, अड़ोस पड़ोस के राजा जबरदस्ती आतंकवाद कर रहे, चढ़ाई कर रहे, लड़ने के लिए तैयार, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई कोरोना जैसी महामारी नहीं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसका, सलवा, सुका, अत्यासन्नस्य राजाना, सडेता, ईर्त्या, ऐसे बता, इस 6 ईति कहलाती। कोई भीति नहीं। इसी तरह नमो नमो अजायाणं, नमो लोये सवेसावणं, नमो हरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो हरियाणं,
ओम। अच्छा आ गया। हाँ, तो वहाँ पर जो अधम देव होते हैं, जो बीतराग देवता देवसास गुरु की यहाँ पर आराधना करके नहीं गए हैं, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो वहाँ पर 16वें स्वर्ग तक भी चले जाएं, तब भी वो वहाँ विशिष्ट देव या अहमेंद्र इंद्र नहीं बनते, प्रतेंद्र नहीं बनते। वो उन बड़े देवों के दास बनते हैं, नौकर बनते हैं, सेवक बनते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। उनको बड़े देवों की आज्ञा से वाहन बनना पड़ता है, उनको बड़े देवों की आज्ञा में डंडा लेकर के खड़े रहना पड़ता है। यद्यपि वहाँ पर कोई भय नहीं है, ना पड़ोसी राजा की चढ़ाई का, ना किसी दुर्जन दुष्ट का भय है, कुछ चोर लुटेरे का, किसी तरह का भय नहीं है। गिरेंद्र, सामान्य, त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मराक्ष, ये जो 10 प्रकार के देव हैं, वो पुण्य जैसे जैसे जिसका होता है उस प्रकार से वो जन्म लेते हैं, और सैनिक के रूप में भी उनको रहना पड़ता है। और जैसे इधर आप देखते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के और झाड़ू लगाने वाले, नाली साफ करने वाले इत्यादि तक कितनी कैटेगरी हैं सभी मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सभी। तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी है वैसे ही स्वर्ग में भी हुआ करती है। कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो इंद्र की सभा में तो क्या, बाहर जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहाँ लाठी लेकर खड़े रहते हैं, ऐसा ही उनका पुण्य होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो ज्योतिषी देव हैं 5 प्रकार के, उन ज्योतिषी देवों के विमानों को खींचते रहना पड़ता है। और 1-2 दिन नहीं, जिस क्षण से जन्म लिया अंतर मुहूर्त बाद जवान हो गए, अब तब से लेकर के आप विमान खींचिए, और खींचते 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 जितनी भी पल्यों की आयु है उसको पूरा करके करोड़ों अरबों खरबों की आयु, वर्षों की आयु होती है। एक पल्ले में, पाव पल्ले में, आधा पल्ले में जितनी भी 10 मतलब उनकी आयु है, तो वो पूरे जीवन भर उनको विमान खींचते खींचते ही आयु पूरी करना पड़ती है। कभी भी वो चैन से, सुख शांति से नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा पुण्य होता है जो बीतराग देवशास गुरु की सेवा, पूजा, भक्ति, श्रद्धा नहीं रखते हैं, या वहाँ रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी ये दशा होती है। इसलिए अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि बीतराग देवशास गुरु का समागम मिला है। सच्ची और पक्की श्रद्धा रखो, ये ही आपका सब कुछ इस लोक और परलोक का काम करने वाले, कल्याण करने वाले हैं। ऐसी श्रद्धा, भक्ति, आस्था रख करके अपन को, अपने जीवन को भव्य और दिव्य बनाना चाहिए। तो वहाँ के स्पर्श हो तो वो सुखदायी है, कुछ भी छुए आनंद आएगा। रस है तो वो आनंददायी है। भले कंठ से अमृत झरता है तो इतना आनंद आता रहता है कि दोबारा जब तक 33,000 वर्ष तक भोगने लगे तब तक मुँह से स्वाद आता रहेगा, उसका रस मिलता रहेगा। भले कंठ से अमृत झरा है लेकिन जिह्वा में वो टेस्ट बना रहेगा। उनको मुख में इलायची, लौंग, पान, गुटखा इत्यादि कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी मुख सुवासित रहता है, स्वादिष्ट रहता है, मीठा रहता है। और इतने सारे प्रत्येक देव के अपने अलग अलग, जो जितना पुण्यात्मा है अलग विमान होगा, अलग जिनालय होगा, अलग बाग बगीचे होंगे, बावड़ियाँ होंगी, कीड़ा पर्वत होंगे, अनेक तरह की मनोरंजन की सामग्री स्वभाव से शाश्वत रूप से वहाँ उपलब्ध रहती है। उन्हें बड़े देवों को, इंद्रों, अहिमिंद्रों को नाम मात्र ऐसा लगता है, सागरों पर्यंत की आयु ऐसे निकल जाती, बीत जाती है जैसे कि मान लो एक रात आपने सो के निकाल दी हो, ऐसे निकल जाती है। और सुख के दिन तो वैसे भी पता चलते ही नहीं है। जब दुख हो, सिर दर्द हो, सिराशूल, दंतशूल, कर्णशूल इत्यादि की बीमारी हो जाए तो देखते हैं कितने बज रहे, अब सवेरा हुआ कि नहीं, डॉक्टर के यहाँ जाना है या ये खाना पीना है, देखते 20-50 बार घड़ी। दुख के दिन, दुख की घड़ियाँ वर्षों जैसी लगती है, लेकिन सुख के सागरों सागरों पर्यंत के काल घंटों और मिनटों जैसे निकल जाते हैं। वर्ण है
इतने सुंदर काले पीले नीले लाल रंग, जहाँ जिस कलर की आवश्यकता है वहाँ वो कलर। बगीचे में जाएंगे, हरे हरे एक से एक घास दिखेगी, वहाँ की घास, वहाँ हर चीज़ A1 क्वालिटी की है, और रंग बिरंगे फूल, और अनेक तरह की, गर्मी हो वर्षा हो ठंडी हो, बिल्कुल एयर कंडीशन रहेगी। आप लोगों को एयर कंडीशन बनानी पड़ती है, हर कमरे में AC लगे। अब वो उसको देखो ठंडी है कि गर्मी है, उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करो। और एयर कंडीशन में यहाँ जो लोग रहते हैं ना, उनके शरीर मोम जैसे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर इज रिजुविनेटिक। स्वच्छ वायु स्वास्थ्य वर्धक होती है, सो ना उनको स्वच्छ वायु मिलती है, रिसाइकलिंग होती रहती है विशेष वायु की। और सूरज से मिलने वाली विटामिन डी, और ये इसी में रहने वालों को कहाँ मिल सकती है। और उनका ना नेचुरल मिट्टी से संपर्क होता है। कहते ना, मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। जो नेचुरल मिट्टी से संपर्क रखते 24 घंटे मोजे जूते पहने रहेंगे तो उनको कहाँ मिट्टी से संपर्क होगा। जो बिस्लरी का पानी पिएंगे उनको कहाँ स्वच्छ साफ जो मिट्टी से संबंध रखने वाला जल है स्वास्थ्यवर्धक, उसका कहाँ लाभ हो सकेगा। और जो फ्रेश एयर है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंधर्व पहर में 3 बजे से 6 बजे तक बहती है अमृत तुल्य वायु, जो अनेक रोगों को वैसे ही हर ले जाती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है, वो एयर कंडीशन में सो रहे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो सोना शुरू किया है। अब बे अजगर की तरह दिन की 8 9 10 11 12 बजे तक पड़े रहेंगे, उन्हें कहाँ स्वच्छ वायु मिलेगी। कहाँ वो जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे में सुबह रात के 3 बजे से 6 बजे तक कोई ध्यान करो तो बाकी के 21 घंटे ध्यान करोगे, उससे ज़्यादा लाभ मात्र 3 घंटे में हो जाएगा। चाहे 21 घंटे अध्ययन करो, चाहे 21 घंटे कोई दूसरे कार्य करो, योगा करो, प्राणायाम करो, वो लाभ नहीं होगा जो सुबह 3 से 6 के बीच का जो टाइम रहता है। अद्भुत स्वास्थ्यवर्धक और मेडिटेशन या ध्यान आदि करने के लिए योग्य रहता है। या आज की दुनिया पढ़ेंगे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोइए जल्दी उठिए, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और बुद्धिमान भी बनेंगे। दूसरों को सुनाने के लिए हैं, पढ़े लिखे तो कहलाते, एजुकेटेड तो हैं, क्वालिफिकेशन तो हो गई है, और कुछ भी आता जाता नहीं, सभ्यता योग्यता के नाम पर 0 है। एक प्रोफेसर से, रिटायर्ड प्रोफेसर से मैंने पूछा, वाई? महाराज जी मैं प्रोफेसर था, अभी रिटायर हुआ। अच्छा सर, आप तो काफ़ी ज्ञानी अनुभवी हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? हाँ बताइए, पूछिए क्या पूछना है। इससे पूछे मतलब महाराज को नहीं आता है, मेरे से कुछ ज्ञान अनुभव लेना चाहते हैं। मैंने पूछा, सर शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य क्या है? सिर खुजाने लगे। फिर बोलते हैं, अपन ने जो सीखा है वो दूसरों को सिखा देना। मैंने कहा एक काम तो टेप रिकॉर्ड भी कर सकता है, जो उसमें भर दिया है आप दोबारा फिर सुन लीजिए। अब भी थोड़े चकराए, ऐसा जैसे कि एक व्यक्ति बनारस से पढ़ करके आया और पढ़ने के बाद में जब घर आया पंडित बन करके, तो पत्नी ने पूछा, आप तो पढ़े लिख करके आए हैं पंडित जी, ये तो बताओ पाप का बाप क्या है? अरे मैंने बहुत कुछ पढ़ा पर ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो फिर से पढ़ के आओ, जाओ बनारस पढ़ के आओ, पाप का बाप कौन है। ठीक है, पत्नी ने कहा है जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब इतने कर्मचारी होते ना, कौन है?
तो वो गया जा रहा था, थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वो उसी के वृक्ष के सामने ही उस बेश्या का घर था। उसने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे? अरे बोले, हम बनारस से पढ़ के आए थे और मेरी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर दे नहीं पाया। उसने कहा, पापों का बाप कौन है? तो बोले, हमें पता है। तो बता दो। बोले, नहीं हम बताएंगे। आप ब्राह्मण देवता ठहरे, आप मेरे घर पधारे हैं, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, आपकी शरण मेरी कुटिया में पड़ जाएंगे तो वो पवित्र हो जाएगी और मेरा कुछ धन आपके आहार इत्यादि में लग जाएगा तो वो काला धन सफ़ेद हो जाएगा। मुझे अतिथि सत्कार कर लेने दीजिए, मेरे घर को पवित्र कर दीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, आओ। पंडित जी को अंदर ले गई। पंडित जी, ये सीधा सामान ले लीजिए, आपको मैं पैसे दूं, आप कहाँ से फिर ये सामान लाएंगे, भोजन सामग्री, ये मेरी ले लीजिए। ठीक है, ले ली, स्वीकार कर ली। पंडित जी, अब आप अतिथि हैं, आप मेरे घर आए, आप अपने हाथ से बनाए खाएं, मैं ही बना देती हूँ। हाँ, कौन कोई देख रहा है? ठीक, और 500 रुपये और ले लीजिए आप दक्षिणा में। बना दिया भोजन। पंडित जी, एक गिलास मेरे हाथ से ले लीजिए, मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा, मेरे भोजन पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 500 रुपया और ले लेना। तो जैसे पंडित जी तैयार हुए, पैसों के लोभ ने सोचने एक थप्पड़ मारा गले में। पंडित जी, ये लोभ ही पाप का बाप है, ये पापों का पापा है। तो इसी तरह से ये कहाँ सुना रहे थे हम? प्रोफेसर साहब का संस्मरण। सब पे मैंने बहुत पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन ये सूत्र तो कहीं पढ़ने मिले ही नहीं। तो मैंने कहा, आप प्रोफेसर हैं, टीचर थे, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब बहुत रिटायर हो गए, आपको ये नहीं मालूम कि शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य क्या है? वस्तुतः प्राय लोगों को नहीं मालूम। आप लोगों को तो पता होगा, नरसिंहपुर वालों को, क्योंकि पढ़े लिखे धर्मात्मा जो ठहरे। सुना है 17 चतुर्मास है साधु संतों के समागम, और ग्रीष्मकाल, शीतकाल इत्यादि इत्यादि होगा। देखो ये लगी फोटो, इतने साधु संतों से ज्ञान लिया होगा ना आप लोगों ने। मैं तो इसलिए आया कि इन लोगों से कुछ सीखूंगा क्योंकि ये बहुत साधु संतों की संगति कर चुके हैं ये लोग। सत्संगागम जो कर लेता है ना, सेवा कर लेता है, अकेली सेवा ही से ही ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है और अनेक सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। धरांतरय आदि कर्म कट जाते हैं। फिर इन लोगों तो और भी ज्ञान लाभ भी लिया है, प्रवचन भी सुने होंगे, क्लास भी सुनी होगी, आहार दान दिया होगा। तो ये तो बड़े पुण्यात्मा जीव हैं, इनकी संगति करनी चाहिए। मैं इस लोभ से आ गया। यदि भी मेरा नाम लोभ है, पर मैं धर्म का लोभ तो मुझे रहता है, पुण्य का लोभ तो रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के पुण्य बढ़ाने के लिए एक चीज़ और लाया हूँ आज, जो कल आपको बताया था। एक प्रसंग और सुन लो। वस्तुतः ये मनुष्य पर्याय केवल आत्म कल्याण करने के लिए ही मिली है। क्या के लिए मिली? और आत्म कल्याण करना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कैसे जाना? आप इससे समझ सकते हैं। आदिनाथ भगवान के एक दृष्टांत से, वे महापुरुष 10 भाव पहले जिन्होंने अपने ही 2 पुत्रों को जो रिद्धिधारी थे आहार दिया था, श्रीमती और बजरंग की पर्याय में, वे आगे चल करके उस आहार दान के निमित्त से तीर्थंकर बने। प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव बने, और वो तीर्थंकर के पास तो आप समझते ही हैं किसी भी तरह के ठाट बाट की वैभव की कमी नहीं रहती है। 83 लाख पूर्व तक राज्य व्यवस्था में रहे, राजपाट का संचालन किया, सारे 5 इंद्रियों के विषय भोगे, सब किया। प्रथम तीर्थंकर बनना है, लेकिन उनको अभी वैराग्य नहीं है। क्यों? कहाँ गया वैराग्य? वो तो सर्वार सिद्धि से चलकर आए थे ना।
उसके पहले महामुनि बने थे। उत्तम संगन के धारी जो होते हैं, महामुनि जो होते हैं, परम और चरम क्वालिटी की तपस्या करते हैं। जरा सी तपस्या में कमी रह जाती है मोक्ष पाने योग्य, तब कहीं भी सर्वार सिद्धि जाते हैं। और सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक 16वें स्वर के ऊपर देवांगनाएं नहीं। आप लोग को मालूम है ना? नहीं मालूम? 16वें स्वर के ऊपर देवांगनाएं नहीं होती हैं, सभी अहमेंद्र होते हैं। और फिर 16 स्वर, 9 ग्रीवा, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। तो आप तो लास्ट विमान से आए थे आदिनाथ भगवान, जहाँ 33 सागर की आयु है, जहाँ पर कोई काम नहीं है धर्म ध्यान के अलावा, तत्व चर्चा के अलावा कोई टेंशन, कोई विकल्प, कोई आकुलता नहीं है। 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहे। वहाँ से यहाँ आने के बाद में फिर इतनी विषय भोगों में उलझ गए कि होश ही नहीं है कि हमको दीक्षा लेना है, तीर्थंकर बनना है, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करना है, जीवों का कल्याण करना है। सौदर में इंद्र को चिंता हो रही कि अरे ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, ये तो घर में बैठे। रो वैराग उत्पन्न करने के लिए नीलांजना भेजता है। चलो वैराग हो गया। वैराग होने के बाद में दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, दीक्षा लेने के बाद वो 6 महीने के लिए ध्यान में बैठ गए, 6 महीने का उपवास किया। अब उठे आहार चर्या के लिए। अब कोई नवदा भक्ति से आहार देने वाला क्यों नहीं दे रहा था? क्यों नवदा भक्ति? कोई जान नहीं रहा था, क्योंकि 9 कोड़ा कोड़ी सागर पहले भवभूमि का काल निकल गया था 24 तीर्थंकर होने के बाद, और 9 कोड़ा कोड़ी सागर इस समय का अवसर्पणी काल का काल निकल गया था। इसके बाद तीर्थंकर होना शुरू हुए थे। तो 8-10 कोड़ा कोड़ी सागर काल का अंतर पड़ गया था, जब कोई मुनियार का श्रावक श्राविका भर्ती नहीं हुए। तो कोई जानता नहीं था हर चर्या कैसे कराई जाती है। चलो भाई, नहीं जानता था, लेकिन आप तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए हुए हैं। आपके तो 3 कल्याणक असंख्यात देवी देवताओं ने बनाए हैं, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान होता है और उनको पता था कि ये कौन से अयोध्या की रचना की, रत्नों की 15 महीने तक वर्षा की, क्या क्या नहीं किया। ऐसे महापुरुष के लिए अब तो आपको किसी को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 4 महीने तक देवों ने चौके लगाए थे, ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए लगाते थे देवता लोग चौका। और नहीं लगाए थे तो किसी को अवधि ज्ञान दे देते, स्वप्न दे देते कि ये इस तरह से मुनि हैं और इस तरह नवदा भक्ति से आहार लेंगे, तो कोई आहार दे देता। क्यों नहीं कर रहे कोई देवी देवता उनकी सुरक्षा, सेवा, सहयोग? अंतराय कर्म बांधा था। कैसे बांधा था? वो बोले बैलों के लिए मुशिका बांधने का उपदेश दिया था। तो इतने मुशिका बांधने के उपदेश देने से ऐसा अंतराय कर्म बन गया कि 6 महीने के उपवास से भी नहीं कटा, 6 महीने के ध्यान से भी नहीं कटा, और इसके बाद प्रतिदिन आहार को निकल रहे, आज भी नहीं कटा। फिर अलाभ हो गया, फिर शांति से रहे, फिर धर्म ध्यान किया, ध्यान किया, फिर नहीं कटा। दूसरे दिन उठे, फिर नहीं कटा। तीसरे दिन उठे, फिर नहीं कटा। चौथे दिन फिर। कैसा अंतराय कर्म बन गया? 13 महीने 7 दिन तक नहीं कटा। आप लोग कितना अंतराय डालते रहते हैं। कोई प्रवचन सुनने आ रहा हो, कोई क्लास में आ रहा हो, कोई पूजा करने, अभिषेक करने आ रहा हो, कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहा हो, कोई दीक्षा लेने का विचार लेवे, कोई मुनि ब्रह्मचर्य लेने का विचार करे। यही तुम नहीं लो, ये पंचम काल है, ये ऐसी विसंगति है, उनको देखो ना, देखो उनको देखो ना। कितने अंतराय कर्म बांध रहे। आपका क्या होगा? आदिनाथ भगवान का तो अभिप्राय अच्छा था कि बैल यदि ज़्यादा अनाज खा लेंगे तो पेट फट जाएगा, भूल जाएगा, इसलिए इनको उस समय दाएं के समय में मूसी का बांध दो, जिससे ये नहीं खाएं, बाद में खूब खिला देना जितना इनको आवश्यक है। अभिप्राय तो अच्छा था। फिर ऐसा अंतराय बन गया कि इतने लंबे समय तक 6-6 महीने के उपवास और ध्यान करने पर नहीं कटा, और 7-7 महीने तक भिखारियों की तरह घूमते रहे, भटकते रहे। कोई भी उनको ना स्वप्न देने वाला, ना सहयोग करने वाला मिला। कर्म काटना बहुत कठिन काम है। ये मनुष्य पर्याय पहले अनंत बार मिल चुकी है, और कल्याण तो छोड़ो, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। इसलिए हमारा आपसे कहना है, इस बार मनुष्य पर्याय मिली है, ये व्यर्थ ना जाए। पूरी शक्ति और बुद्धि लगा करके धर्म ध्यान करो, तप त्याग करो, इसमें आपका भला है।
सभी को 1-1 लाख माला का नियम दिया गया है। जिनने नहीं लिया हो अब भी ले लेना। और सभी को 1234 एकासन करना है। अनुकूलता क्या है? कोई तिथि तारीख दिन का बंधन नहीं है। जब स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल हो तब करना है, एक बात। दूसरी बात, अलग से कोई पूजा नहीं करनी है, जितनी रोज करते हो उतनी करना है। और करना हो तो चारित्र शुद्धि की पूजा करो, चाहे शांति विधान करो, कोई मना नहीं है। तीसरी बात, कोई मंत्र नहीं ढूंढना है अलग से। नमोकार मंत्र अकेले में 84 लाख मंत्रों की ताकत है। सारे मंत्र उसी से निकले हैं, सारे मंत्रों की शक्ति उसमें है। नमोकार की ही जाप करना। चौथी बात, उद्यापन में भी कुछ नहीं करना है कि कौन सा विधान करना है, कब करेंगे, कहाँ कराएंगे, किससे कराएंगे, क्या क्या कितने ग्रंथ मंदिर में रखना है, कितने लोगों को भोजन कराना है, कुछ भी नहीं। केवल एक एक्स्ट्रा एकासन या उपवास करना, श्रीफल बैठ करके हाथ जोड़ लेना, उद्यापन हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं तो खूब सिद्धचक्र विधान करिए, चाहे शांति विधान करिए, ये मना नहीं है। पांचवी बात यह है कि यदि कोई पहले से व्रत चल रहे हैं तो जितने शेष बच्चे हैं वो इसी में गर्भित होंगे। आगे भी जब भी 10 लक्षण में, 16 कण में, अष्टानक में, रविवार को, अष्टमी चतुर्दशी को, मकर सप्तमी को जब भी करोगे इसी में गर्भित होंगे। आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? देने वाला ऐसे ही दे रहा है और लेने वाला ऐसे ही ले रहा है, इसलिए ऐसा भी होता है। समझ रहे हैं? इसलिए और आयु कभी भी पूरी हो जाए, पूरे 1235 एकासन का पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने तो करने के लिए लिए हैं, आप कर भी रहे हैं, आपकी भावना है करेंगे, आयु पूरी होगी, आपकी कोई गलती नहीं। जब तक मोक्ष नहीं होगा मेरा 1235 एकासन वालों के साथ दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। साथ ही पिछी से अभी भी आशीर्वाद देंगे। कई लोगों ने बताया जब से सिर पर पिछी रखी महाराज हमारा सिर दर्द गोल हो गया, किसी ने कहा मेरा पेट दर्द गोल हो गया, किसी ने कहा मेरा गुटखा छूट गया, किसी ने कहा मेरा चाय छूट गई। कई, हाँ देखो वो बैठे अभी भी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे कई लोग आके अपना अनुभव बता रहे हैं। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा मुझे बहुत सारी बीमारियाँ थी महाराज जी, पिछी रखते ही सारी पता नहीं कहाँ चली गई। जितनी श्रद्धा से नमन करोगे तत्काल फल मिलेगा। वैशेष व्रत के पालन करने का फल चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, तीर्थंकर पद की प्राप्ति, शायद मोक्ष की प्राप्ति लिखा है। साथ ही ये चित्र देते हैं, इसकी विशेषता है, ध्यान दीजिए। गिरिराज संवेद शिखर जी का चित्र है। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। एक बार श्रद्धा से नमन करने से 66 लाख योनियाँ कटती हैं। साथ ही ये सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी का मंदिर है, जो सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की याद दिलाएगा। यहाँ ये चंद्रप्रभु भगवान की टोंक है, जिस पर 13पंथी कोटि शिखर जी के चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है। ये वासपुज भगवान की टोंक है, जिस पर सिद्ध क्षेत्र चंपापुर के वासपुज भगवान विराजमान है। ये आदिनाथ भगवान की टोंक है। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान हैं, जो सिद्ध क्षेत्र अष्टापद की और कुंडलपुर की याद दिलाएंगे। ये महावीर भगवान की टोंक है, जो महावीर जी के महावीर भगवान हैं, जो अच्छा क्षेत्र महावीर जी की पावापुर की याद दिलाएंगे। ये पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है, इस पर इंदौर नशा जी के अच्छाकारी पार्श्वनाथ भगवान हैं। ये गोमटेश्वर बाहुबली है, आचार्य श्री हैं। यहाँ पर हम आपको जीवंत पुराण पढ़ा रहे हैं। आपने ऐतिहासिक पुराण तो पढ़े होंगे, पर आचार्य महाराज को तो देखा है ना। इन्होंने लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, हजारों संतशाला खुलवाई, गौशाला खुलवाई, और हम जैसे हजारों लोगों को शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित दिए, और हजारों माने कहना चाहिए ग्रंथों, लाखों ग्रंथों का प्रकाशन करवाया, और 5-5 प्रतिभा स्थली और पूरे जीवन 6-6, 5-5 रसों का त्याग रखा। वे महासाधक थे, उनकी समाधि श्रेष्ठतम हुई, लेकिन फिर भी कैसी स्थिति में हुई आप सब जानते हैं। कैंसर है, पीलिया है, पेट में भयंकर दर्द है, अनेक तरह के रोग हैं। तो ऐसे निधत्ते निकाचित कर्म भी हो सकते हैं, जो इतने तप त्याग के बाद भी नहीं कट सकते हैं। आप तो थोड़ा सा धर्म ध्यान करते और संतुष्ट हो जाते हैं। हमने एक प्रतिमा फलानी जगह विराजमान कर दिया है, अब वो एक हमने व्रत कर लिया है या कोई पूजा कराते हैं, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। हमारा आपसे कहना है, आत्म कल्याण के विषय में कभी भी संतुष्ट नहीं होना। जितनी शक्ति और बुद्धि है पूरी लगा दो। तो हमारा ये फोटो देते हैं, इसकी 4 बनवा लो और घर की चारों दिशाओं में लगा लो। वास्तु शास्त्र संबंधी दोष खत्म हो जाते हैं, सारे विघ्न दूर रहते हैं, दर्शन होते रहते हैं। और जितनी बार दृष्टि पड़े, एक बार श्रद्धा से आंखों की पलक झुकाएंगे, 66 लाख योनियाँ कटती हैं। तो आंखों की पलक झुका के नमस्कार करते रहिए, भाव अच्छे रहेंगे।
जितनी चाहो तो लास्ट दीवार में लगा लो, या हर कमरे की चारों दीवारों में लगाओ। ये बहुत अच्छा मेरा प्रिय चित्र है, लगभग 50 बार चेंज करके ऐसा बनवा पाया है। इसमें लिखा है, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, और पावन मेरे नयन भय तुम दृष्टे, पावन पानी भय तुम चरणन परस्ते, पावन मन होई गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रचना मानी तुम गुणगानते। इसको दर्शन करके इन पंक्तियों को याद करते रहना। जिसने भी नियम ले चुके हैं वे भी ये फोटो ले सकते हैं, और आज जो भी लेंगे वो भी ले सकते हैं, और पीछे से आशीर्वाद भी ले सकते हैं। 1 लाख माला का नियम ले लें, पुस्तक को अवश्य पढ़ लेंगे, काउंटिंग मशीन में पानी नहीं जाए। याद रखने के लिए मोबाइल के पास रखिए जिससे भूलें नहीं, और गिन करके लिख करके संकल्प पूर्वक करें, आपका कल्याण होगा। सभी लोग जो नियम ले रहे हैं वे भी 9 बार नमोकार पढ़ लें, और जो नहीं ले रहे हैं वे ले चुके हैं वे उन लोगों के लिए 9 बार नमोकार पढ़ें जो अभी नियम ले रहे हैं। कहते हैं कोई के धर्म कार्य की अनुमोदना करो तो 16.5% पुण्य अपन को मिलता है जितना वो धर्म करता है, और पाप कार्य की अनुमोदना करो तो जितना वो पाप करता है उसका 16.5% पाप मिलता है। तो आप अनुमोदना कर लीजिए, पढ़ लीजिए 9 बार नमोकार। आकर के सब लोग ले लेंगे फोटो, पुस्तक, काउंटिंग मशीन। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो।